पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 13 वचन 33 से। Gospel of St. Mark, chapter 13, verse 33 onwards. 79. यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस समय आएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देने के समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूं वही सबों से कहता हूं, जागते रहो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज सारे विश्व में माता कलीसिया आगमन काल का शुरुआत कर रही है। आगमन काल कलीसिया की पूजन विधि में पहला दिन है, नया साल का शुरुआत है। और इस आगमन काल में हम प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी करते हैं। प्रभु यीशु आगमन करेंगे हमारे दिलों में, हमारे परिवार में, हमारे इस देश में और सारी दुनिया में। और प्रभु यीशु को हमारे दिल में, जीवन में स्वागत करने के लिए हमें गहरा विश्वास की जरूरत है और नम्रता की जरूरत है। और सुसमाचार लेकर हमें चेतावनी देते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते किस घड़ी प्रभु यीशु आएगा। और ये आगमन का समय हम सबों के लिए धन्यवाद देने का समय है, ईश्वर की उन तमाम आशीषों के लिए। और ईश्वर ने यदि हमारे जीवन को आशीष और कृपाओं से भरा है, इट इज नॉट ओनली फॉर अस, यह सिर्फ न हमारे लिए है मगर उसे बांटने के लिए। वी मस्ट शेयर आवर ब्लेसिंग्स। तो प्रभु यीशु के आगमन करते हुए हम देखते हैं प्रभु यीशु का आगमन सबों के लिए। प्रभु यीशु अपने आप को सभी मानव जातियों के लिए देते हैं, द गिफ्ट ऑफ गॉड। और यदि यीशु हमारे लिए, सबों के लिए अपने आप को देते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, जो भी ईश्वर ने आशीष हमें कृपा दी है उसे एक दूसरों में बांटना है। और जब हम एक दूसरों में बांटेंगे, वी सी जीसस इन एवरीवन, सबों में हम यीशु को पहचानना, विशेषकर जो जरूरतमंद है उनमें हम पहचानेंगे। और हम देखते हैं हमारे जीवन में हम हमेशा इंतजार करते हैं, है कि नहीं फिलोमिना? बहुत से बातों के लिए इंतजार करते हैं। ऐसा किसी का जीवन नहीं है जो इंतजार ना करते हो। और जब हम इंतजार करते हैं हमारे क्रिस्तीय जीवन में, आत्मिक जीवन में, प्रभु यीशु के लिए, और जब हम प्रभु के इंतजार में रहेंगे
हमेशा फिर हम गलत कामों में, वी विल नॉट फॉल इनटू इविल हैबिट्स, बुरी आदतों में हम नहीं गिरेंगे। और इसलिए प्रभु यीशु हमें बताते हैं, जागते रहो, बी अलर्ट एंड वॉचफुल बिकॉज वी डू नॉट नो व्हेन ही इज कमिंग। प्रभु यीशु कब आएगा हमें मालूम नहीं, इसलिए हमें तैयार रहना है। अनिला, आप सुनी क्या? एक राजा रहता है और उसको खाने का बहुत पसंद है, शौक है, he likes to eat अच्छे अच्छे चीजों। और राजमहल का पकाने वाला कुक बूढ़ा हो गया है, तो इसलिए उसको रिटायर कर दिया। फिर राजा ने नोटिस लगाया, राजमहल में पकाने के लिए एक कुक की जरूरत है। और एक जवान एप्लीकेशन भेजता, मैं तैयार हूं। तो जब ये जवान गया, राजा ने बोला, शाबाश बेटे, आपका स्वागत है राजमहल में। तो आज पहले दिन आप मुझे ऐसे डिश बनाओ जो इस दुनिया में सबसे अच्छा हो, सबसे अच्छा हो और सबसे महत्वपूर्ण हो, मोर इंपॉर्टेंट। तो राजा इंतजार कर रहा है शाम को क्या मिलने वाला है। तो जब टेबल पर पहुंचा कासिमिर, राजा को क्या मिला? एक पका वाला बकरे का जीभ मिला। जब राजा ने देखा, वाह, सबसे बढ़िया और महत्वपूर्ण डिश जीव, आपने कभी जीव खाया क्या? तो राजा देख खुश हो गया, खाया। मार उसने पूछा, राजा लड़के से पूछता है, हाउ इज इट, कैसे हो सकता है दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण डिश जीव है? और उसने बताया, महाराज, जीव से ही हम दुनिया चलाते हैं, एक दूसरों को जीवन देते हैं, आदेश देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे कार्य जीवों से होता है। जीव के बिना आप जी नहीं सकते हैं। तो ओके फाइन। तो राजा ने आलविन उसे बोला, दूसरा दिन मुझे ऐसी एक डिश बनाओ जो दुनिया में सबसे बेकार हो। कौन सा जीव हो सकता सबसे बेकार डिश? सबसे बेकार और सबसे नालायक, ऐसे एक डिश बनाओ। बोलो, काशी में कौन सा डिश दिया होगा? तिलबिया बोलो, आप पकाने वाला, आपको खाने वाला, पकाने वाला सब पूछेंगे। क्या हो सकता है द वर्स्ट डिश? सिस्टर मेरी आप बनाती हैं ना, सबसे बेकार डिश, अनइम्पॉर्टेंट, कौन सा डिश हो सकता है? और दोबारा वो लड़का क्या किया, वही जीभ को लाकर रखा। फिर राजा ने पूछा, अरे सबसे महान, सबसे उत्तम चीज जीव है और सबसे बेकार भी, दोनों एक ही चीज, दोनों कैसे हो सकता है? फिर राजा से लड़का बोलता है, जी महाराज, लड़का से हम कितने झूठ बोलते हैं, लड़का से नहीं, जीव से हम कितने झूठ बोलते हैं, अपने जीव से हम कितने एक दूसरों की बुराई करते हैं, और जीव से हम कैसे एक दूसरों के बदनाम करते हैं, और जीव से हम कैसे अपने शब्दों द्वारा दूसरों को बर्बाद करते हैं। और इसलिए जीव व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है और उतना ही खराब है। हम कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आधार है, निर्भर है। It can be the best of things in the world and it can be the worst.
राजा ने बोला, शाबाश बेटे, आपने मेरे आंखें खोल दी। अभी मैं तुम्हें पकाने के लिए नहीं, मगर महल में तुम्हारे जैसा बुद्धिमान की जरूरत है, मैं दूसरा कुक ढूंढ लूंगा। तो इस आगमन काल में हम सबों को बी वॉचफुल, जागे रहना है, बी अलर्ट एंड वॉचफुल, जागते रहना है कि हम अपने जीवों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। है कि नहीं कासिम में? एक दूसरों को जीवन देते हैं और उसी से एक दूसरों का जीवन को बर्बाद भी करते हैं। और इसलिए हमें वेरी वॉचफुल, जागते रहना है। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अनिला? जागते रहना है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अलर्ट, या दूसरा शब्द अलाइव। वॉचफुल, जागते रहना है, वॉचफुल। वॉचफुल नहीं सुना? वॉच के स्पेलिंग क्या है? यस, WATCH। तो W वॉचफुल, बी वॉचफुल ऑफ द वर्ड। W इज फॉर वर्ड, वचन, वर्ड शब्द है। हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, हर एक व्यक्ति को देखना है क्या दूसरों को जीवन देता है या दूसरों की बुराई करता है, क्या दूसरों को अपमान करता है। बी वॉचफुल अबाउट द वर्ड। क्या मेरा शब्द जो मुंह से निकलता है दूसरों को जीवन देता, डज इट एनकरेज अदर्स, या दूसरों को और दबा देता है। सो फर्स्ट वर्ड W इज फॉर वर्ड। तो वचन हमारे दिल में जो मुंह से निकलता है कितनी सकारात्मक है। और दूसरा है स्पेलिंग, ये फॉर एक्शन। जो शब्द निकलता है वो क्रिया में बदलता है, एक्शन। मेरा कार्य जो मैं कर रहा हूं सिर्फ मेरे लिए है या दूसरों के लिए सेवा करने, दूसरों के लिए, क्या मैं जरूरतमंदों में मेरा कार्य, एक्शन, डू आई डू इट फॉर अदर्स, या मैं स्वार्थी हूं, दिन रात सिर्फ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मैं काम करते रहती हूं। डू आई शेयर, डू आई डू गुड टू अदर्स, क्या मैं दूसरों के लिए दूसरा कुछ अच्छा कार्य करता हूं। तीसरा स्पेलिंग टी इज फॉर थॉट, सोच। तो यदि हमारे सोच सही है सब कुछ सही होगा। क्या मैं मेरे सोच के द्वारा दूसरों को न्याय करता हूं? मेरे दिल में, दिमाग में मेरा सोच दूसरे के बारे में किस प्रकार की है। और नेक्स्ट स्पेलिंग C इज फॉर कैरेक्टर। क्या लोग मेरे साथ रहना, जीवन जीना पसंद करते हैं, या मेरा कैरेक्टर ऐसा है लोग मेरे साथ रहना ही पसंद नहीं करते हैं। तो इन सभी बातों को जोड़ेंगे तो यदि सबसे पहला थॉट, सोच हमारे दिल में उत्पन्न होता है कि नहीं? सोच से ही क्या निकलता है? वर्ड। सोच से ही वर्ड निकलता है, वर्ड से क्या निकलता है? एक्शन। और जब एक्शन, क्रिया होती है, उससे हमारा हैबिट, गुण बनता है, मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं। और यह सभी चीजों का स्रोत कहां है? आखिरी H, हार्ट, दिल में। तो ये सब अंदरूनी मामला है। सो वॉचफुलनेस, वॉच, ये पूरा चीजें हमें आगमन काल में हमें प्रेरित करता है कि हमारा सोच, हमारा शब्द, हमारी क्रिया, हमारी कैरेक्टर, ये सबका उद्गम है हम सबों का दिल। और इसलिए हमें अपने दिलों को साफ रखना है, पवित्र रखना है, क्योंकि दिल की गहराई से अच्छा या बुरा का उद्गम है, उत्पन्न होता है। तो आगे चलकर हम देखेंगे प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन
क्रिसमस, हर क्रिसमस भी प्रभु यीशु का आगमन है। और दूसरा एक आगमन है दुनिया के अंत में। ये दुनिया के अंत में आगमन हो सकता है क्या? कैसे यीशु आएगा, दुनिया का न्याय करेगा, नष्ट होगा, ऐसा कुछ है क्या? हो सकता है कि ये सारी दुनिया नष्ट हो सकता है? डू यू बिलीव? क्या विश्वास करते हो ये सारी दुनिया समाप्त होगा, प्रभु यीशु दोबारा आएगा और न्याय करेगा और अच्छे और बुरे लोगों को नरक और स्वर्ग में ले जाएगा? यह संभव है? बहुत सोच के बोल रही है आप। बिल्कुल है, और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप और मैं प्रभु के वचनों में विश्वास करते हैं। यदि आप यहाँ बैठे हैं प्रभु यीशु के वचन से प्रेरित होकर, विश्वास के कारण, विश्वास जो हमें बाइबल से मिलता है। तो हम वचन देखते हैं प्रेरित चरित्र वो 1:10 में। प्रेरित चरित्र 1:10 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु आएगा या नहीं आएगा? ईशा के चले जाते समय, पेज नंबर तो बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए। ईशा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की और एकटक देखी रहे थे कि उज्ज्वल वस्त्र पहने दो पुरुषों के पास अचानक आ खड़े हुए और बोले, गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईश्वर जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने जाते देखा। आप लोग इस वचन की पहले बात बोलिए, जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। तो प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वर्गारोहण के बारे में बताया गया। प्रभु यीशु 12 प्रेरितों को बुलाकर उस पहाड़ से स्वर्ग में आरोहित कर रहे हैं। प्रभु यीशु बादल में ओझल हो रहे हैं और प्रेरित लोगों को ऐसे एक दृश्य उन्होंने कभी जीवन में देखा नहीं। कभी आपने देखा एक ऐसे आदमी को ऊपर जाते हुए? तो आल्दमोर्सो प्रेरितों के लिए, इसलिए वे एक तक अपने दृश्य प्रभु में लगाकर आकाश की ओर देखते रहते हैं, क्योंकि फिर प्रभु उन्हें कभी मिलेगा नहीं, फिर आने वाला है। और जब तक के लिए प्रभु उनके साथ नहीं रहेगा। जो 3 साल उनके साथ रहे, खाए पिए, अभी प्रभु यीशु उनके बीच में से ही स्वर्ग में आरोहित हो रहे हैं। और इसलिए एक महान दृश्य है, और इसलिए वे लोग आकाश की ओर देखते रहते हैं। और इसलिए स्वर्गदूत 2 जन उनके बीच में आकर मनुष्य के रूप में सफेद वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूत उनके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें सांत्वना देने के लिए और उन्हें आश्वासन देने के लिए। यही कहते हैं, जिस यीशु को तुम स्वर्ग में आरोहित करते हुए बादलों में देख रहे हो, वो वही उसी प्रकार बादलों में फिर लौटेंगे। दिस इज द गॉड्स वर्ड। प्रभु यीशु वापस आएंगे, सारी लोगों को दाएं बाएं खड़ा करेंगे और अच्छे और बुरे लोगों का न्याय होगा। दैट मीन्स देयर इज अ जजमेंट। दुनिया की अंत होगी, दुनिया की न्याय होगी और अच्छे और बुरे लोगों का फैसला होगा। और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जागते रहो, जागते रहो कि तुम्हारे जीवन में प्रभु यीशु का आगमन कब होगा। जरूर होगा, व्यक्तिगत रूप से प्रभु का आगमन और सारी सामूहिक रूप से प्रभु का आगमन। इसलिए तुम लोग जिस यीशु को देख रहे हो वो वापस उसी प्रकार आएंगे और सबों का न्याय करेंगे। आगे चलकर हम देखेंगे। इसलिए प्रभु यीशु आएंगे, और कब आएंगे? कब वापस आएंगे? अल्बिन आलमन जनरल जजमेंट के लिए प्रभु यीशु कब आने वाले हैं? समय मालूम है ना? हमारा व्यक्तिगत रूप से प्रभु हमें लेने के लिए कब आएंगे नहीं मालूम, और सारी दुनिया का अंत भी कब
मालूम है? जब मालूम नहीं, इसलिए यीशु कहता है जागते रहो, तैयार रहो, कभी भी यीशु आ सकता है कि नहीं कासिमिर? ये जरूर नहीं कि मैं बाल पक जाएगा, डंडा पकड़ कर चलूंगा, बिस्तर में लेट जाएगा, जब चलने नहीं होगा तब मुझे लेने के लिए आएगा। नो। और इसलिए यीशु कहते हैं मत्ती 24:36 में, सिस्टर एलिजाबेथ, मत्ती 24:36, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न तो स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। आप लोग मेरे बात बोलिए, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। तो दुनिया के अंत होगा, उसको ना स्वर्गदूत जानते हैं, ना स्वयं यीशु भी नहीं जानते, सिर्फ पिता ईश्वरी ही जानता है। और इसलिए हम नहीं जानते हैं, और इसलिए हमें होशियार रहना है, तैयार रहना है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में कभी भी आ सकते हैं। और मत्ती 24:42 में हम पढ़ेंगे, 24। जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। जागते रहो, बोलिए, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। ये आगे पढ़िए। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। यस, आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। इसका मतलब है कि हमारा जीवन सबसे छोटा जीवन है। ये जरूर नहीं कि मैं 60 साल, 80 साल, 90 साल तक जीऊंगा, क्योंकि किसी भी वक्त प्रभु मेरे जीवन में आ सकते हैं। क्या मैं प्रभु को सामना करने के लिए तैयार हूं? क्या प्रभु को सामना करने से जो न्याय होगा उसके सामने मैं टिकने के लिए योग्य हूं? और वही लोगों के लिए प्रभु यीशु का आगमन आनंदमय होगा। वही लोगों के लिए प्रभु का आगमन आनंद और खुशी का दिन होगा, यदि वे प्रभु की इच्छा के अनुसार जीते हैं। और प्रभु के आगमन उन लोगों के लिए सबसे बड़े खतरा है, दुर्भाग्यपूर्ण होगा, यदि वे लोग प्रभु के बारे में चिंतित नहीं रहते हैं, प्रभु के बारे में सोचते नहीं। और इसलिए यदि हमारा जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन अच्छा, लाभदायक होना है, खुशीजनक होना है, तो हमें प्रभु की बातों में ध्यान देना चाहिए, प्रभु की धार्मिक संबंधी बातों में उत्सुकता दिखाना चाहिए, क्योंकि यह गारंटी है आज नहीं तो कल हमारा न्याय होगा। और इसलिए हम अपने आप को तैयारी करना है। और जब न्याय का दिन होगा और जब यीशु हमें कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ स्वर्ग के प्रारंभ से ही, दुनिया के प्रारंभ से ही तुम्हारे लिए तय किया हुआ जगह प्राप्त कर लो। यदि प्रभु यीशु के मुंह से हमें ऐसी शब्द सुनना है तो हमें तैयार रहना है, हमें ऐसे आचरण करना है जो प्रभु के लायक हो, नहीं तो हम शापित कहे जाएंगे। ये शापितों उस नरक में जाओ जो शैतान और उन सभी साथियों के लिए बनाया गया है। तो आगमन काल के शुरुआत में प्रभु यीशु आ रहे हैं हमारे जीवन में, इसलिए हम सबों को चेतावनी दिया जाता है, मेरा जीवन का शैली कैसा है,
मैं किस प्रकार के जीवन जी रहा हूं। मत्ती 26 में हम पढ़ेंगे, 26:41। तेरे सब 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। आप लोग मेरे बात बोलिए, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में प्रलोभन तो आना ही है, परेशानियां तो आना ही है, और इसलिए यीशु कहते हैं प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करने का मतलब क्या है फिलोमिना? यीशु की सहारा पाना, सीक एड फ्रॉम गॉड। और यीशु स्वयं कहते हैं तुम्हें ईश्वर की मदद की जरूरत है। प्रे, प्रार्थना कीजिए, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करने का मतलब हम सबों को प्रभु के पास जाने की जरूरत है। हम हर एक व्यक्तियों को प्रभु के चरणों में जाना है। हमारे सुख दुख प्रलोभन जो भी हमें सताते हैं, मुसीबतों में हमें डालते हैं, उन सभी बातों को प्रभु के साथ प्रार्थना में रखना है। प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा तो जरूर आएगी और सबों को आएगी, और इन सभी परीक्षाओं में, प्रलोभनों में जीत पाने के लिए एकमात्र रास्ता है प्रार्थना। इसलिए यीशु स्वयं कहते हैं जागते रहो, कीप अवेक, प्रार्थना करते रहो, सीक एड फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता मांगो, तभी हम प्रलोभन से बच सकते हैं। ऐसा किसी का जीवन नहीं है जिसके जीवन में मुसीबत ना हो। ऐसा किसी का जीवन नहीं है जिसके जीवन में प्रलोभन ना हो। Everyone has to go through the difficulties. सबों के जीवन में मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, और इसलिए यीशु कहते हैं तुम मेरी मदद के लिए मेरे पास आओ, तुम्हें शक्ति मिलेगी और सामर्थ्य मिलेगी। मार्कुस 13:33 में हम पढ़ेंगे। मार्कुस 13:33। जयंती पढ़िए 13:33। पेज नंबर 79। सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपना घर छोड़कर उसका घर अपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो, और बार को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, आधी रात को, मृत्यु के बाद देवते समय या भोर को। इसीलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं जिन लोगों से कहता हूँ वही सबों से कहता हूँ। आप लोग इस वचन के मेरा बात बोलिए, तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देने के समय या भोर को। इसलिए जागते रहो। प्रभु यीशु स्वर्ग जाने से पहले सबों के काम सौंपा गया, काम दे के गया है। कौन सा काम? जागते रहने के लिए और होशियार सतर्क रहने के लिए। जागते रहो और काम करते रहो, क्योंकि विदेश जाने से पहले वह अपने नौकरों चाकरों को सबका अपना काम दिया, और सबसे महान काम है जागते रहना और प्रार्थना करते रहना प्रभु के आगमन के लिए। क्योंकि वचन कहता है
हमारे जीवन में मृत्यु तो गारंटीड है कि नहीं कासिमिर? हमारा जीवन में मृत्यु गारंटी है, कभी भी हो सकता है। और इसलिए वचन कहता है शाम को, रात को, या मुर्गे के बांध देने के बाद, या भोर को। इसका मतलब क्या है? कभी भी आप जवानी में, बचपन में, भोर को, अर्ली, बच्चा जब छोटा है, या जवानी में आल्विन के समान, या राफेल के समान, मीडियम में, माध्यम में, या बुढ़ापे में मेरे समान, तो मृत्यु होने का कोई समय नहीं आ। ये हम ये नहीं बोल सकते अरे बहुत जवानी इतना जल्दी मर गया। पर प्रभु वचन कहता है तुम्हारा मृत्यु कभी भी हो सकता है, किसी के जीवन में कोई गारंटी नहीं है, कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहना है, होशियार रहना है। और यदि हम वॉचफुल रहेंगे, यदि प्रभु यीशु हमें देखने आएगा, क्या मैं प्रभु को सामना करने के लिए तैयार हूं? इसलिए हम में से कोई व्यक्ति यह नहीं सोचना चाहिए मैं अभी भी अट्टा कट्टा हूं, मैं। इट इज अनएक्सपेक्टेड, आप कभी सोचेंगे नहीं, उसी समय मानव पुत्र आएगा। जब सब कुछ ठीक चल रहा है उसी समय आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और इसलिए यह नहीं बोलना है बहुत दिन बीमार था अभी जाने के समय आ गया। नो, इट्स वेरी क्लियर, कभी भी आ सकता है। अच्छे तंदुरुस्त रहते समय कल सोने जाएंगे, सवेरे उठेंगे नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। इसलिए प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 16-15 में हम देखेंगे। प्रकाशन ग्रंथ, सिस्टर बेरता, प्रकाशन ग्रंथ 16-15 16-15 में 16-15 सावधान, मैं चोर की तरह आ रहा हूँ। मैं कैसे आ रहा हूँ? चोर की तरह आ रहा हूँ। धन्य है वह जो जागता और वस्त्र पहने रहता है। जागता रहता और वस्त्र पहने रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि वह नंगा फिरे और लोग उनकी नग्नता देखे। तो आप लोग वचन के मेरा बात बोलिए, सावधान, मैं चोर की तरह आ रहा हूँ। धन्य है वह जो जागता और वस्त्र पहने रहता है। तो चोर कभी आता आपको पता है? कभी भी आ सकता है, वो बोलकर नहीं आता है कि नहीं आलविन? He comes any time। इसलिए यीशु हमें शैतानी फिर से हमें अलग अलग बातों द्वारा हमें समझाते हैं प्रभु का आगमन हमारे जीवन में कभी भी हो सकता है। और इसलिए यीशु क्या कहते हैं? वस्त्र पहने रहना है। जो बाहर अच्छे सुंदर वस्त्र पहनते, इस वस्त्र के बारे में नहीं, मगर धार्मिकता के वस्त्र पहने रहो, पवित्रता के वस्त्र धारण करते रहो। इसलिए पवित्रता और शुद्धता या जो भी धार्मिक कार्यक्रम करते उसके लिए कोई छुट्टी नहीं है। छुट्टी ले सकते क्या कासिमिर? आप अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले सकते हैं, घर जा घूम सकते हैं, मगर पवित्रता के जीवन के लिए, शुद्धता के जीवन के लिए कभी छुट्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में कभी भी आ सकता है। और इसलिए यदि हमें प्रभु पाएगा उस पवित्रता के वस्त्र धारण करते हुए, मतलब पवित्रता इन्हें निष्पाप जीवन, शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन जीते हुए पाएगा, तो हम उसके लिए लायक होंगे। इन्हें हमारी आत्मा शुद्ध होना है, हमारा जीवन पवित्र होना है। पवित्रता की वस्त्र हमें हमेशा रहना है, नहीं तो दुनिया के लोग हमारी नांगापन देख ले। मतलब यदि हम अधर्म करते हैं, यदि हम हर प्रकार की बुरे कार्यों में लगे रहते हैं, तो हमारा जीवन गारंटी बर्बाद की ओर ले जाएगी। इसलिए हमें ऐसी वस्त्र पहने रहना है, धार्मिकता की, पवित्रता की और मुक्ति के वस्त्र हमें पहने रहना है। लूकास 21:34, लूकास 21:34, राफेल, लूकास 21
21:34. Lucas 21. 21:34. सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं में तुम्हारा मन मूर्छित हो जाए। Yes. और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। सभी निवासियों पर आ पड़ेगा, किसी को छोड़ता नहीं है। सावधान रहे, बोलिए सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और ये संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। तो सबों के लिए मृत्यु और दुनिया समाप्त होना गारंटी है, और इसलिए दुनिया की चीजों की चिंताओं में लगे रहकर अपनी आत्मा को नहीं खोना है। वह दिन फंदे की तरह अचानक, फंदे मीन्स व्हाट? जाल, कभी भी तुम्हारे ऊपर जाल डाल दिया जाएगा। और इसलिए जो इस दुनिया की चीजों में जो हम लगे रहते हैं, डोंट बी सैटिस्फाइड। मुझे अच्छा खाना पीना है, मेरे अच्छे कपड़े लता है, मेरे जीवन के अति आवश्यक सभी चीजें मुझे पर्याप्त मात्रा में है, और इसलिए आप बेचैन बिना चिंता का जीवन नहीं। हम सबों को आत्मा के बारे में चिंता कर। डोंट बी सैटिस्फाइड। दुनिया की चीजों से आप अपने आप को संतृप्ति मत समझो। इसलिए हमें इन सभी दुनिया की चीजों से उबर कर आत्मा के बारे में, अपने जीवन के अंत के बारे में, न्याय के दिन के बारे में हमें सोचना है। सावधान रहो, बार-बार हमें यही चेतावनी मिल रही है। सावधान रहो, प्रार्थना करते रहो, सभी समय प्रार्थना में, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सावधान रहो और पवित्रता के वस्त्र तुम पहने रहो। सावधान रहो, मृत्यु तुम्हारे जीवन में चोर की तरह आएगा, और इसलिए हम इससे कभी बच नहीं सकते हैं। 1 कोरिन्थी 16:13 में हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थी 16:13। मंडला वाले आपकी आवाज सुनेंगे। विजेश, क्या नाम आपका? प्रभाष। 1 कोरिन्थी 16:13। 1 कोरिन्थी 16:13। 1 कोरिन्थी 16:13, पेज नंबर 271, 271, 16:13, 1 कोरिन्थी। आप लोग जानते रहे, आप लोग जागते रहे, विश्वास में दृढ़ रहे और साहसी तथा समर्थ बने। आप लोग इस वचन की मेरे बात बोलिए। आप लोग जागते रहे और विश्वास में दृढ़ रहे और साहसी तथा सामर्थ बने। तो संत पौलुस हमें यही चेतावनी देते हैं कि हम सबों को विश्वास में दृढ़ रहना है। विश्वास में दृढ़ मजबूत कैसे रहेंगे फिलोमिना? तेरेसा बहन, विश्वास में कैसे दृढ़ रहेंगे? वचनों को सुनने से, वचनों को पढ़ने से, वचन ही हमें विश्वास में मजबूत करती है। और जब विश्वास हमारे जीवन मजबूत है, देन वी प्रे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास हमें प्रभु की ओर ले जाती है। इसलिए विश्वास में हमें मजबूत रहना है, और विश्वास में मजबूत रहने के लिए हमें वचन की जरूरत है। इसलिए हमें वचन सुनना है, वचन पढ़ना है और वचन समझना है। इसलिए बाइबल के वचन के विश्वास हमें दृढ़ रहना, मजबूत रहना है।
जैसे कंक्रीट दीवार में हम ऐसे कीला मार देंगे, उसको इतना आसानी से हम निकाल नहीं सकते हैं। ऐसा जैसे कीले दीवार मजबूत हो जाती है, उसे निकाल नहीं पाते हैं, वैसे वचन के द्वारा वचन में हमें विश्वास रहना है। वचन की, बाइबल की वचनों के विश्वास में हमें दृढ़ रहना है, जो दुनिया की कोई शक्ति हमें हटा नहीं सकता है। इतने विश्वास हमारे जीवन में जरूरत है, जिससे हम अपना विश्वास से प्रेरित होकर हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास से प्रेरित होकर हम कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। और इसलिए दूसरों के बारे में, गरीबों के बारे में, अनाथों के बारे में, विधवाओं के बारे में, जो लाचार है उनके बारे में हमारे दिल में, काशी में सिर्फ अच्छी भावनाएं रखने से मात्र पर्याप्त नहीं। अरे बेचारे कितने गरीब हैं, अरे बेचारे कितने गड्ढे में तड़प रहे हैं, अच्छी भावना है, मगर वही हमें संतृप्त नहीं होना है। हमें इस अच्छी भावनाओं को क्रिया में बदलना है। We must do। इसलिए अच्छे भावनाओं को दिल में रखने मात्र पर्याप्त नहीं, उस भावनाओं को हमें प्रकट करते हुए इस आगमन काल में ऐसे छोटे मोटे जो लोग हैं, गरीब है, लाचार है, अनाथ है, उन सबों में हमें यीशु को देखना है, यीशु को पहचानना है और उन्हें हमें मदद करना है। और एक्शन मस्ट स्पीक। इसलिए हमें विश्वास हमें क्रिया में ले चलना चाहिए, नहीं तो हमारा विश्वास अधूरा विश्वास है, कमजोर विश्वास है। यदि हमारा विश्वास हमें कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, हमारा विश्वास ढोंगी है। व्हाट इज ऑल मीन? हिपोक्रेट। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और इसलिए हमें प्रेरित करना चाहिए अच्छे कार्य करने के लिए। कलोसी 4:2 में हम पढ़ेंगे, कलोसी 4:2 में। 312 कितना? 312। कलोसी 4:2 में पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? विनय। कलोसी मिल गई, मार्मिक पढ़ो। कलोसी 2:4-2 में। आप लोग सतर्क होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहिए। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, जिससे ईश्वर में सुसमाचार सुनाने का तथा मसीह का रहस्य, जिसके लिए मैं अभी बेड़ियों से जकड़ा हुआ हूँ, घोषित करने का सुअवसर प्रदान करें। यस, आप लोग इस वचन को मेरा बात, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, जिससे ईश्वर हमें सुसमाचार सुनाने का मसीह का रहस्य, जिसके लिए मैं अभी बेड़ियों से जकड़ा हुआ हूँ, घोषित करने का अवसर प्रदान करें। तो संत पौलुस हमें बताते हैं, सावधान रहें और प्रार्थना करते रहें। हम विश्वासियों के जीवन में, क्रिस्तियों के जीवन में विश्वास से प्रेरित होकर प्रार्थना करना हमें अति आवश्यक है। प्रार्थना के सामर्थ्य से ही, प्रार्थना के बल से ही हमारा हर एक कार्य सफलता तक पहुंचेगी। ना केवल हम अपने कार्य के शुरुआत में या हर कार्य के लिए हमें प्रार्थना करना है, मगर जहां कहीं हमें मौका मिले टू प्रे फॉर अदर्स। किसी घर में गए, बीमार है, प्रे। किसी घर में गए, कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रे। ऐसे अवसर हमें ढूंढना है, और ऐसे अवसरों को ना खोकर हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना हमें ना केवल ऐसी प्रार्थना, मगर निर्धारित प्रार्थना जो हमें दिया गया कलीसिया के द्वारा, जैसे कि चर्च में आना, प्रार्थना में भाग लेना, मिस्सा बलिदान में भाग लेना, निर्धारित प्रार्थना के अलावा अन्य जगहों पर अन्य लोगों के साथ भी हमें प्रार्थना करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जब हम इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। आगे से हम पढ़ेंगे रोमी 13:11 में। रोमी 13:11। रोमी
जी आप लोग समय पहचानते हैं। आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। यस जिस समय हमने विश्वास किया उस समय की अपेक्षा अब हमारे मुक्ति अधिक निकट है। यस रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के वस्त्र धारण कर ले। हम दिन के योग्य सदाचारण करें। हम रंगरलिया और नशेबाजी, व्याभिचारी और भोगविलासी, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। यस आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासना तृप्त करने का विचार छोड़ दें। शरीर की इच्छाओं को तृप्त करने का विचार छोड़ दें। तो संत पौलुस हमें जागते रहने के लिए आदेश देते हैं और कहते हैं हर प्रकार की नशेबाजी, रंगरलियां, हर प्रकार के बुरे वासनों में लगे नहीं रहना है। अपने शरीर की इच्छाओं को तृप्त करने में नहीं, मगर हम सबों को प्रभु यीशु को धारण करना है। इससे पहले संत पौलुस ने कहा हमें पवित्रता को धारण करना है, शुद्धता को धारण करना है। और यहाँ बताते हैं संत पौलुस हमें प्रभु यीशु को स्वयं हमें धारण करना है। यदि प्रभु यीशु को स्वयं अपन धारण कर लेंगे, फिर हमारे जीवन में हर प्रकार की अंधकार की क्रियाओं को हम जगह नहीं देंगे। अंधकार की क्रिया वो होती है जो हमें पाप में ले जाती है। अंधकार की क्रियाओं को छोड़कर हमें ज्योति के संतान की तरह पवित्रता में, शुद्धता में जीने के लिए प्रयास करना है। यह 4 हफ्ते जो हमें दिया गया है प्यारे भाई तो बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमारे दिल में, हमारे परिवार में, हमारे सारे विश्व में स्वागत करने के लिए, इसलिए हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। हमें भोजन की तो जरूर आवश्यकता है, इसलिए पिता हमारे हमें प्रतिदिन का आहार हमें देना प्रभु। मगर इस प्रकार की नशेबाजी और अन्य सभी गंदे चीजें जो हमें लेते हैं, जो हमें बर्बादी, उसकी जरूरत नहीं। उन सभी बुराइयों से शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करने की जो इच्छा उसे छोड़कर प्रभु यीशु को धारण करते हुए पवित्रता में, शुद्धता में जीने के लिए ईश्वर हमें बुलाता है। ये 4 हफ्ते हम सबों के लिए कोशिश रहेगा कि प्रभु यीशु मेरे दिल में, मेरे जीवन में आएगा और उसके लायक काम तैयारी करने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। प्रलोभन से दूर रहने के लिए जरूरत है, जागते रहने की जरूरत है। हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में न्याय जरूर होगा, दुनिया के अंत जरूर होगा। इसलिए स्वर्गदूत प्रेरितों से कहते हैं, जिस ईसा मसीह को तुम स्वर्ग में आरूढ़ करते हुए देखते हो बादलों में, उसी प्रकार वे बादलों में आएंगे, सबों का न्याय होगा। और इसलिए जो व्यक्ति इस न्याय के दिन को मन में रखते हुए जीता है, वो कभी गलत काम नहीं करेगा, पाप की जीवन नहीं जिएगा, बुरे रास्ते में नहीं भटकेगा। इसलिए प्रभु का आगमन हमारे जीवन में 100% गारंटी है। भोर के समय, रात के समय, मुर्गा भागते समय कभी भी आ सकता है और इसलिए हमें तैयार रहना है। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान दयालु पिता, आगमन काल हम सबों के लिए कृपा का अवसर है। आगमन काल की शुरुआत में आप हम सबों को वचन के माध्यम से ही चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे न्याय होगा, दुनिया की अंत होगी। प्रभु यीशु का आगमन हम सबों के जीवन में निश्चित है और इसलिए आप हमें योग्य रीति से तैयारी करने के लिए, पवित्रता के वस्त्र को धारण करने के लिए, शुद्धता और मुक्ति का वस्त्र धारण करने के लिए हमें बुलाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु हमारे जीवन में जो बुरी आदतें हैं, रंगरलियां हैं, दारू नशे की चीजें हैं, इन सभी बुराइयों को छोड़कर, शारीरिक इच्छाओं की तृप्त करने की इच्छाओं को छोड़कर प्रार्थना में, त्याग में अपने आप को, अपने जीवन को तैयारी करें। हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए गहरा विश्वास दीजिए, नम्रता दीजिए, जिससे हम अपनी हर बुराई को त्याग